हेलो स्टूडेंट, बालाजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। अभी जो पैसिव वॉइस की 2 क्लासें हुई पहले, उसमें पहले क्लास में देखा हमने पैसिव किसे कहते हैं। ठीक है, वॉइस में 2 प्रकार के थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर एक्टिव पढ़ा, एक्टिव किसे कहते हैं। फिर देखा हमने पैसिव किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के नियम। उसमें सबसे पहले क्या चेंज होता है वो देखा हमने। ठीक है, पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन देखा, फिर चेंज ऑफ टेंस देखा, फिर उसके बाद हमने देखा सबसे पहला पॉइंट था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो उसके आगे हम पढ़ते हैं आज तीसरी क्लास के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पर्सनवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर WH वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, किससे? या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। ठीक है, उनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके फर्स्ट रूल में क्या है कि पर्सनवाचक वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए केवल एक नियम क्या है? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यानी इसमें क्या चेंज करना है आपको? अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, और यदि वाक्य WH वर्ड से आरंभ हो तो WH वर्ड को कहाँ रखेंगे? वहीं पर जहां वो दे रखा है वहीं रखेंगे। फिर वहां पर उसके नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर जो नियम लगाया था असर्टिव सेंटेंस में, कौन सा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला, फिर वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखो इसका यूज क्या है, पैटर्न क्या है इसका। देखो एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आती है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा हुआ होता है? क्वेश्चन मार्क। इस क्रम में आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। इसमें पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ पर क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। फिर प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? बाय। फिर प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, मतलब कि वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा होगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब को लास्ट में रख देंगे और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। यानी इसको हम क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे नहीं, जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो वैसा का वैसा रहेगा। यानी इसमें क्या होता है कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव में बनता है, ना कि हम उसे अफर्मेटिव में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, डू the girls play क्रिकेट। एक एग्जाम्पल है, क्या लड़कियां क्रिकेट खेलती है? क्या लड़कियां क्रिकेट खेलती है? तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है? हेल्पिंग वर्ब। फिर द गर्ल्स क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। द गर्ल्स क्या है? सब्जेक्ट। फिर देखो प्ले क्या आ गई? मेन वर्ब, यानी एमवी हो गई वर्ब। ठीक है, फिर क्या आ गया? क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया।
ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये फॉलो कर रहा है तो अपन को पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो नीचे वाले सेंटेंस के अंदर फॉर्मेट के अंदर रख दो। तो क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है, डू। डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसको हम चेंज करते हैं तो वो कौन से टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें, नेक्स्ट, उसके आगे वाले में बदल देते हैं इसको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब। तो मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर आएगा। तो क्रिकेट के साथ हमेशा क्या लगती है, इज। क्या लगती है, इज। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब। तो मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्लियर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले दे रखा है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। फिर क्या दे रखा है, बाय। ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब। तो मैन वर्ब ये था, इसका सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स। क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, डिड सर ऊपर लिख देते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल है, डिड ही write a letter, did he write a letter to his father? His father. He write a letter to his father. देखो क्या दे रखा है इसमें, किससे स्टार्ट हो रहा है, डिड से स्टार्ट। क्लियर। फिर ही सब्जेक्ट आ गया, राइट मैन वर्ब आ गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टू हिज फादर। तो हिज फादर दूसरा ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जो मैन वर्ब है उसके जस्ट बाद वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो डिड कौन सा है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वॉज। ठीक है। ए लेटर है उसके लिए हम क्या कर देंगे, वॉच। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ए लेटर। क्लियर। फिर उसके बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब देनी है थर्ड फॉर्म। तो राइट की राइट रॉट, रिटर्न। ठीक है। फिर पहले इसको लिख दो, टू हिज फादर, फिर बाय। ठीक है। फिर ही का, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करना है। तो कर लोगे स्टूडेंट। यानी आपको क्या करना है, फॉर्मेट याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। क्लियर। अब देखो यदि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, यदि वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होने पर, देखो इसमें क्या आ जाएगा, वही एक्टिव वॉइस में। तो क्या दे रखा होगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यदि सब्जेक्ट दे रखा हो तो फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, फिर यदि ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में वो WH वर्ड की जगह WH वर्ड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी,
फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें चेंज करना है तो देखिए अच्छे से समझना है इसको। WH वर्ड दे रखा हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला होगा। तो आपको क्या करना है, उसमें WH वर्ड की जगह वोकाब रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो एक देखो एग्जांपल है, when will you return my pen, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो इसको फटाफट लिख करो, देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ऊपर दे रखा है, समझा रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग करिए इसको। देखिए वैन से स्टार्ट है, अब क्या है, WH वर्ड दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, विल दे रखा है। तो विल क्या आ गई यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, यू सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब है, माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पेन की जगह वैन, ठीक है, वैन की जगह क्या देगा, वैन। फिर सब्जेक्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से में चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कौन से में होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है सेल और विल प्लस बी। सेल और विल के साथ में क्या जोड़ देते हैं हम, बी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, वैन दे रखा है, विल, तो यू माई पेन आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, विल, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई पेन, फिर बी, ठीक है। फिर वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय, रिटर्न बाय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे व्हाट, ठीक है, डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। ये एक्टिव का है, तो आपको किसमें चेंज करना है इसको, पैसिव के अंदर। तो क्या हो जाएगा, वोट की जगह वोट रहेगा, ठीक है, वोट की जगह वोट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डू दे रखा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर क्या देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, फिर मेन वर्ब लगा देंगे वांट, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, बाय, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करना है आपको, क्लियर। अब देखो इसके आगे WH वर्ड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, अगर हु से स्टार्ट हो रहा हो, किससे, हु यानी कौन, यदि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, हु से, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय हुम में चेंज कर दें। तो देखो देखो
हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो आपको क्या करना है, इसमें रूल क्या आ जाएगा, सबसे पहले बाय होम से क्या करना है आपको, बाय होम से क्या करना है, पैसिव वॉइस क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे बाय होम से किससे दे रखा हो, हु से स्टार्ट हो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय होम। फिर देखो बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ठीक है, क्या करेंगे, बाय होम के जस्ट बाद क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, ठीक है। फिर शेष नियम, ये ध्यान रखना है, हु से स्टार्ट हो तो उसको बाय होम से चेंज करना है, और यदि होम से स्टार्ट हो सेंटेंस एक्टिव हो इसका, किससे, होम, तो उसको हम हु से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे हु, ठीक है, हु ब्रोक द टेबल, ब्रोक द टेबल, टेबल किसने तोड़ी। ठीक है, हु ब्रोक द टेबल, टेबल किसने तोड़ी। तो ये किससे, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ये हु से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसका पैसिव वॉइस हम किससे बनाएंगे, बाय होम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बाय होम। होम दे रखा है तो होम को हम किस में चेंज कर देंगे, बाय होम। क्लियर, इसमें चेंज कर दिया, बाय होम के अंदर चेंज कर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, कोई बाय होम के तुरंत बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो अब इसमें देखो क्या आ रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हु के बाद, हु के जस्ट बाद क्या दे रखा है, हु के जस्ट बाद दे रखा है ब्रोक, मतलब वाक्य की क्या दे रखी है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। तो V2 कहां पर आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब, तो दैट टेबल के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। क्लियर, क्या आ जाएगा, वॉज। फिर क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द टेबल। क्लियर, बाय हुम वॉज द टेबल ब्रोकन, वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन क्या हो जाएगी, ब्रोकन। क्लियर, हु को किस में चेंज कर दिया, बाय हुम में। हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म हमेशा कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। द टेबल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे द टेबल, फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोक, ब्रीक, ब्रोकन। क्लियर, सॉरी ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन। अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, हु will help you in your difficulties। ठीक है, आपकी कठिनाई के अंदर, योर डिफिकल्टी के अंदर आपकी मदद कौन करता है, कौन करेगा। तो यहां पर देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से, तो पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट करना है आपको, बाय होम से। क्लियर, किससे स्टार्ट हो जाएगा, बाय होम। फिर विल दे रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, विल। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो विल
बी हो जाएगा, तो बी इसके जस्ट बाद। फिर बात की थर्ड फॉर्म हेल्प डे लिखा है, तो क्या हो जाएगा हेल्प डे। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है और इधर कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा आगे इन योर डिफिकल्टी। ये बच गया, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो योर डिफिकल्टी और लास्ट में क्वेश्चन। क्लियर? तो अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये ध्यान रखना, एक मैं बता देता हूं यहाँ पर whom से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। whom do you like more, ठीक है। ध्यान रखना who से स्टार्ट हो उसको बाय whom से स्टार्ट करना है, और whom से स्टार्ट हो किससे, whom से, तो उसको आपको किससे स्टार्ट करना है, who से। बाकी सेम नियम ये एज इट इज है, ठीक है। एट who है उसको बाय whom से, और अगर whom से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस किससे बनता है, whom से बनता है। यानी ये दोनों क्या होते हैं, who सब्जेक्ट का काम करता है जबकि whom किसका करता है, ऑब्जेक्ट का। इसीलिए इससे पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो whom ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, who में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू के लिए किस में आएगी, बताओ किसमें चेंज हो जाएगी, इज में, इज। फिर ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, वर्ब, लाइक। क्लियर है? फिर ये बच रहा है, इसको लिख दो यहाँ पर मोस्ट बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना हु को अगर हु से स्टार्ट हो तो उसको बाय हुम में चेंज करते हैं, और यदि हुम से स्टार्ट हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, हु में स्टार्ट करते हैं, हु से बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपके कंप्लीट। ठीक है? तो पहले पढ़ लिया वॉइस, उसके बाद हमने पढ़े असर्टिव वॉइस के जितने भी रूल्स थे, प्रकार थे उसके काइंड, उसके बाद उनके नियम्स है। उसके बाद पहला पढ़ा हमने कल वाली क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस या फिर उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। उनको हमने किस में से कन्वर्ट किया था, पैसिव वॉइस के अंदर, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के उनके रूल्स पढ़े थे। आज पढ़े हैं हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेड वर्ब दोनों बता दिए हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है मुझे तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है? ठीक है गाइस, थैंक यू।